हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम ईवीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैंने ईवीएस के कुछ टॉपिक्स कराए थे, उससे रिलेटेड भी इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो भी देखेंगे और कुछ पेडागोजी के भी क्वेश्चन देखेंगे और मैं बताऊंगी कि आपको पेडागोजी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। ये ईवीएस का एक पेपर है, वो मैं आपको आज सॉल्व करवाऊँगी। प्रीवियस ईयर पेपर है, आपके लिए हेल्पफुल भी है क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर हमें ज़रूर देखना चाहिए। कोई भी पेपर देने जा रहे हैं तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है। ए पर्सन बोर्ड एन एक्सप्रेस ट्रेन ऑन 29 नवंबर 2019 एट सूरत, गुजरात फॉर नागरिक। The train departed from Surat at 9:45 hour and reached Nagroi at 11:45 hour on 1st December. If the distance between Surat and Nagroi was train route is nearly 2120 किलोमीटर, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग, मतलब कि हमें क्या डिस्टेंस और स्पीड का फॉर्मूला हमें सबको पता है क्या होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, इसमें हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, हमें क्या निकालनी है, स्पीड। तो हम स्पीड को इधर ले आएंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला। समझ गए? ठीक है, डिस्टेंस देखिए कितना दिया हुआ है। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 2120। डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, 2120। टाइमिंग हम निकाल लेंगे। टाइमिंग देखिए, वो सूरत से चला 9:45 मतलब वो कितना हो गया, 7:45। और रात के वो 11:45 मतलब कि 7 और 11 कितने हो गए, 4 आवर। तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 53। तो हमारा आंसर इसमें कहाँ दे रखा है, 53 किलोमीटर ये दे रखा, मतलब कि हमारा क्या आएगा, ये थर्ड आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। अब एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फिल्म। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। तो कौन सी है ये हमारी, ये नोट कर लेना। क्वेश्चन आया हुआ है कर्णम मल्लेश्वरी, इसका आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। इसका क्या आंसर है, कर्णम मल्लेश्वरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ रूट्स। रूट्स का कौन सा ग्रुप है, ये मैंने आपको बताया था। रूट्स कौन कौन सी होती हैं, ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, तो ये याद कीजिए कौन सा है। समूह गाजर, चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंदी, मूली, हल्दी, और गाजर, चुकंदर और मूली। बीटरूट मतलब ये जड़ों में कौन सी होती है, मतलब जो है धरती के नीचे कौन सी होती है। आप देखिए रूट, क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा फोर्थ। क्या आंसर होगा इसका, फोर्थ। धरती के नीचे कौन कौन होता है, गाजर होता है, चुकंदर होता है और मूली होती है। इसका आंसर क्या है, 4। डेजर्ट ओक मैंने कहाँ बताया था, कहाँ होता है डेजर्ट ओक। डेजर्ट ओक होता है हमारा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। डेजर्ट ओक कहाँ पे है हमारा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। डेजर्ट ओक एक ट्री है, वो कहाँ पे पाया जाता है, हमारा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। डेजर्ट ओक हमारा ट्री है जो कहाँ पाया जाता है, हमारा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये नेपेंथिस का क्वेश्चन है, मैंने प्लांट्स का क्वेश्चन करवाया था, उसमें ये करवाया था नेपेंथिस, जिसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, पिक्चर प्लांट। ठीक है, पिक्चर प्लांट देखिए क्या क्या पूछा हुआ है ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेपेंथिस, ए प्लांट विच हर्ट्स। नेपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है, के विषय में नीचे दिए कथनों का विचार कीजिए। ठीक है, इसमें से हमें क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि कौन कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, सही कथन कौन सा है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या है, दिस प्लांट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय इन इंडिया। ठीक है, ये तो है ही, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया, मेघालय, इंडिया में। ये क्या होता है, एक पिक्चर लाइक प्लांट होता है और इसका माउथ क्या होता है, कवर्ड होता है एक लीफ से। इसकी माउथ क्या होता है, कवर्ड होता है एक लीफ से। ये ऐसे कुछ पिक्चर प्लांट होता है, माउथ क्या होता है, कवर्ड है, मतलब ये भी है। इट कैन ट्रैप एंड ईट ओनली स्मॉल इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों को फंसाकर शिकार करता है। याद कीजिए मैंने एक पॉइंट बताया था, ये क्या करता है, फ्रॉग और माइस को भी खाता है। तो मतलब फ्रॉग और माइस कीड़े मकोड़े से तो बड़े ही होते हैं, मतलब ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, तो ये क्या कहना चाहिए, ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, गलत।
ठीक है। फिफ्थ डी पॉइंट क्या है, इट इंसेक्ट ए प्लेजेंट साउंड टू अट्रैक्ट स्मॉल इंसेक्ट विच गेट ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट। यह एक छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है और उसे फंस जाता है और बाहर नहीं निकलने पाता है। बताइए आंसर क्या आएगा इसका। तो जो नेपेंथिस है, पिचर प्लांट है, वो साउंड नहीं प्रोवाइड करता, क्या करता है वो स्मेल, वो क्या करता है स्मेल निकालता है। ठीक है, आवाज़ नहीं निकालता, वो स्मेल निकालता है, स्मेल प्रोड्यूस करता है ताकि उसकी जो है इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो इसका आंसर क्या है, मतलब सी भी नहीं आएगा, डी भी नहीं आएगा, सिर्फ ए और बी आएगा, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन, केवल ए और बी, केवल ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट चलें। In which of the following states of India is Gandhi Seashore located where Mahatma Gandhi did his famous march before independence? भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे के किस राज्यों में स्थित है? तो जो गांधी ने करी थी वो कहाँ से करी थी? गुजरात से। जो गांधी जी ने करी थी वो कहाँ से करी थी? गुजरात से। ठीक है। हाई फीवर विथ शीवर विच कैन बी ट्रीटेड विद द बार्क ऑफ चिकॉन ट्री इज। उच्च तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह क्या कहलाता है? ये एक फीवर वगैरह में वाटर में आते हैं, वाटर से हमें कई डिजीज़ हो जाते हैं, तो जो ये है फीवर वगैरह ये कई बार पूछा जाता है, मोस्टली यही क्वेश्चन हमारा बार बार रिपीट होता है। तो इसका आंसर है मलेरिया। तो इसका आंसर क्या है? मलेरिया। हाई फीवर विथ शीवर, ये मलेरिया अगर वो पूछे पानी से कुछ हुआ तो वो टाइफाइड वगैरह हो जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट से भी आ जाता है कि आपको डायरेक्शन बतानी है। तो इसमें देखिए, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने का कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर का पहले वो एक्स को ठीक पूर्व 600 मीटर की दूरी पर, फिर वह बी पर जाता है तो ए की ठीक दक्षिण से उत्तर दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बना लें आप पहले, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, ये तो आपको पता होगी डायरेक्शंस होती हैं हमारी। तो इसके डायरेक्शन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो हम साथ साथ क्वेश्चन के चलते हैं। देखिए, मान लीजिए वो एक्स पॉइंट पे है, मान लीजिए वो एक्स पॉइंट पे है, एक्स पॉइंट पे है, फिर वो कह रहा है कि पूरब की हो, तो इधर गया पूरब 600 मीटर। ठीक है, मैं 600 मीटर यहाँ पे लिख देती हूँ ए। एक सेकेंड मैं इसको ऊपर बना देती हूँ थोड़ा। ए पॉइंट, एक्स पॉइंट, यहाँ से वो 600 मीटर गया ए पॉइंट पे। ठीक है, फिर वो कह रहा है नीचे आया वो साउथ की तरफ 450 मीटर, वो पहुँच गया हमारा बी पॉइंट पे। ओके, बी पॉइंट से वो कह रहा गया इस साइड, ये कितना गया 120 मीटर वेस्ट की तरफ। ये आ गया हमारा सी पॉइंट, सी पॉइंट से वो कह रहा है 90 गया वो नॉर्थ की तरफ। तो आपने क्या बताना है, ये हमारा कौन सा आ गया वाई पॉइंट, ये हमारा कौन सा आ गया वाई पॉइंट। तो यहाँ से आपको बताना है कि एक्स पॉइंट पे वो क्या है। तो वो ये ज़रूर पॉइंट आउट कर लेना कि क्या लिखा हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू द हॉस्पिटल द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द डॉक्टर हाउस इज़। हॉस्पिटल से करेक्ट डायरेक्शन बतानी है आपने, तो वाई पे आपका हॉस्पिटल है, एक्स पे आपने जाना है, तो आपकी ये कौन सी डायरेक्शन है आप ऐसे बना लेना। और यहाँ पे आता है हमारा नॉर्थ, और यहाँ पे आता है हमारा क्या आता है यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट। यहाँ पे क्या आता है हमारा नॉर्थ और ये वेस्ट। तो ऊपर वाला तो नॉर्थ होता है, नीचे वाला वेस्ट, मतलब बीच की क्या हो गई ये नॉर्थ वेस्ट, बीच की क्या हो गई ये नॉर्थ वेस्ट। तो ये जरूर देख लेना वाई से एक्स पूछा है या एक्स से वाई पूछा है, कई बार इसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है। तो विद रिस्पेक्ट टू हॉस्पिटल तो वाई से एक्स पूछा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, सेकेंड उत्तर पश्चिम। ओके, चिराऊ कहाँ का डांस फॉर्म है, ये आपको भी सब कुछ कराऊंगी मैं आपको 2-3 जैसे मैंने करवाए थे उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। चिराऊ कहाँ का है, मिजोरम का।
चिराऊ नाच कहाँ से लोग करते हैं? मिजोरम। तमिलनाडु याप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेबरिंग स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु हम सर जो आता है ये आपके स्टेट के भी कई रिलेटेड आपको मैप को अच्छे से करना होगा। तो तमिलनाडु हमारा नीचे की तरफ आता है, तो वहाँ पे कौन कौन से स्टेट हैं? आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका। अब है हमारा एक पेडागोजिकल क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव। और नोट पूछा है तो मैंने कहा था एक बार नोट पे अंडरलाइन कर लेना। देखिए क्या नहीं ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले पेडागोजी में एक चीज़ बताती हूँ, जहाँ पे बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा वो आपका आंसर होगा। पेडागोजी का एक रूल है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चा एक्टिव है वो आंसर आपका करेक्ट पाया जाएगा। तो इसमें तो नोट पूछा है तो आपको ध्यान से करना होगा। टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ चाइल्ड पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू द नेचुरल एनवायरनमेंट, प्रकृति व पर्यावरण के बीच बच्चे की जिज्ञासा, मतलब यहाँ पे तो बच्चा ज़्यादा एक्टिव है तो ये तो ऑप्शन होगा, मतलब ये नहीं में होगा, वैसे ठीक है ये ऑप्शन। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो तो हमारा एनसीएफ का रूल है कि बच्चे को क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी जो बच्चे की है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है और उसको नेचुरल एनवायरनमेंट में अपनी चीज़ को, टॉपिक को समझाना है। आगे देखिए, टू एंगेज द चाइल्ड इन एक्सप्लोरेटिव हैंड्स ऑन एक्टिविटी। अब यहाँ पे तो हैंड्स ऑन एक्टिविटी वो खुद करेगा तो बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव है, तो मतलब ये भी होगा। साइकोमोटर स्किल्स उसकी जो भी डेवलप होंगी। ठीक है, आगे है टू ट्रेन द चिल्ड्रन टू लोकेट एंड कॉम्प्रेहेंड रिलेशनशिप बिटवीन। ये रिलेशनशिप बना रहा है नेचर, मतलब वो सोसाइटी से बात करेगा तो वो इंटरेक्शन होगा तो उसकी जो है थिंकिंग डेवलप होगी, तो वो मतलब बच्चा यहाँ पे भी एक्टिव है, मतलब यहाँ पे 3 भी होगा। आगे देखिए, टू डेवलप प्रिसाइज क्वांटिटेटिव स्किल अमंग चिल्ड्रन थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल इशू। तो बच्चे की जो इसने एक चीज़ लिख दी क्वांटिटेटिव, तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही स्किल उसके लिए ज़रूरी है ताकि बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव हो। क्वांटिटेटिव वो नंबर्स वगैरह तो याद कर लिया, क्वालिटी उसको होगी नहीं, तो ऐसे ही करना नहीं है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों इसके लिए इंफॉर्मेशन। तो इसमें नोट पूछा था, इसलिए नोट पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, आगे देखिए, ईवीएस फॉर ए क्लास 3rd to 5th इज ए सब्जेक्ट एरिया। एक और बात, ईवीएस है, ईवीएस की एक बात है, जो फर्स्ट और सेकंड क्लास होती है उसके अंदर ईवीएस नहीं पढ़ाई जाती। क्यों नहीं पढ़ाई जाती? इसके साथ एक लैंग्वेज, जैसे बच्चों की हिंदी और मैथ होती है ना, उसी के अंदर, सॉरी, हिंदी और इंग्लिश होती है, मैथ्स होते हैं, उसी के साथ बच्चों को समझाया जाता है कि लैंग्वेज जो कहते हैं उसको, उसी के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है कि आपकी ईवीएस को उसी के रिलेट करवा के उसके में ही पढ़ाया जाता है। फर्स्ट और सेकंड में ईवीएस आपकी नहीं हो। ये भी क्वेश्चन आया है कि फर्स्ट एंड सेकंड में क्या होता है। फर्स्ट और सेकंड में लैंग्वेज के साथ बच्चे को उसके जो है इंटर रिलेट करवाया जाता है ईवीएस के साथ। फर्स्ट और सेकंड में ईवीएस नहीं होती। अब इसने 3rd और 4th का पूछा है, तो 3rd और 5th में हमारी आती है साइंस एसएस और ईवीएस। ये हमारे एनवायरमेंटल एजुकेशन आ जाती है। तो 72 का हमारा आंसर होएगा। जो ईवीएस है वो कहाँ से पढ़ाई जाती है? द कंसेप्ट एंड इशू ऑफ साइंस, सोशल स्टडीज़ एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षण, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ठीक है, ये इसमें पढ़ाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ईवीएस। अभी मैंने ईवीएस की एक चीज़ बताई, देखिए, ईवीएस इज़ टॉट फ्रॉम क्लास 1 to 5, ये नहीं है। मैंने अभी बताया फर्स्ट और सेकंड में तो ईवीएस पढ़ाई नहीं जाती, तो ये नहीं है। फ्रॉम फर्स्ट एंड क्लास, फॉर क्लास फर्स्ट एंड सेकंड ईवीएस इज़ टॉट लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, ये हम देखते हैं। फॉर क्लास सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इशू आर कंसर्न फॉर ईवीएस आर टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, ये नहीं है, क्यों मैं भी बताती हूँ। फॉर क्लास फर्स्ट एंड सेकंड कंसर्न एंड इशू ऑफ ईवीएस आर थ्रू साइंस एंड स्टडीज़। देखिए मैंने क्या बताया, फर्स्ट और सेकंड में तो ईवीएस पढ़ाई नहीं जाती। आगे 3rd, 4th और 5th में कंसेप्ट किसके कराए जाते हैं? साइंस के, सोशल साइंस के और ईवीएस के। तो इसमें क्या ऑप्शन दे रखा है? सेकंड एंड थर्ड दे रखा है, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड में तो पढ़ाई नहीं जाती, तो हमारे पास यही बचा। तो फर्स्ट एंड सेकंड में हमारी ईवीएस कैसे पढ़ाई जाती है? लैंग्वेज के थ्रू और मैथमेटिक्स के थ्रू। फर्स्ट और पहली और दूसरी कक्षा के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है।
चिल्ड्रन गेट लॉट ऑफ स्पेस टू लर्न EVS थ्रू एक्सप्लोरेशन दिस इंडिकेट बच्चों के पर्यावरण अध्ययन के सीखने के लिए खोजने की द्वारा प्राप्त समय दिया जाता है। यह करता है EVS इज लर्न थ्रू रूट। पहली बात, रूट जहाँ पे हो वो हमारा आंसर नहीं होता, मतलब रूट लर्निंग होता है रटवाना, तो रूट लर्निंग हमारा आंसर नहीं होगा। EVS इज लर्न थ्रू इन्फॉर्मेशन। अगर हमने इन्फॉर्मेशन ही देनी है तो वो कहीं से भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, तो हमें पढ़ाने की क्या जरूरत है, मतलब ये भी नहीं होगा। EVS इज चाइल्ड सेंटर। ये हो EVS क्या हो, चाइल्ड सेंटर। टीचर सेंटर कभी भी कोई भी चीज़ नहीं होती। जहाँ बच्चा बाल क्या है केंद्र में रखना है बच्चे को, मतलब बच्चे के बारे में ही सारा कुछ सोचना है, बच्चा जैसे सीखे वैसे उसको समझाना है, तो बच्चे को बीच में रखना है, मतलब केंद्र में रखना है। तो इसका आंसर होगा 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब थीम। अब मैंने ये थीम्स भी कराई थी, तो हमारी सब थीम कौन सी थी, कौन सी है, जल्दी देखो और फटाफट इसका तो फटाफट आंसर बता ही दो। इसका आंसर होगा एनिमल। एनिमल हमारी क्या है, एक सब थीम। ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिज़ायरेबल प्रैक्टिस ऑफ EVS टीचर। बताइए निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है, तो क्या है। देखिए सेकंड ऑप्शन देखिए पहले, एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। लीनियर अरेंजमेंट ऑफ 6 थीम। ऐसी कोई बात नहीं है लीनियर अरेंजमेंट करनी है उसको। रिलाई ऑन टेक्स्ट बुक। अगर वो टेक्स्ट बुक में रहेगा तो उसको बाकी इन्फॉर्मेशन कैसे देगा वो बच्चों को, ठीक है। ये बाकी इन्फॉर्मेशन कैसे देगा, केवल पाठ्य पुस्तक में ही लगा रहेगा, तो मतलब ये भी गया ये भी गया। अब देखिए क्या करना है उसने, क्या करना है, अगर वो इन्फॉर्मेशन ही देता रह जाएगा, इनकरेजिंग चिल्ड्रन प्रोवाइड इंपॉर्टेंट, अगर वो इन्फॉर्मेशन ही दे रहा है तो जरूर बच्चे सोशल इंटरेक्शन कैसे करेंगे, बच्चों और इन्फॉर्मेशन कैसे गैदरिंग करेंगे इन्फॉर्मेशन की, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो फिर इसका फर्स्ट आंसर है एड्रेसिंग मल्टी कल्चर डायमेंशन ऑफ डाइवर्स क्लासरूम, मतलब कि बहु संस्कृति क्षेत्रों को, मतलब कि उसको क्या करना है, मल्टी कल्चरल होता है ना, जैसे हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस हो गया, ये मतलब अलग अलग मल्टी कल्चर, उसको सारा कल्चर को बच्चों को एक साथ बिठा के अच्छे से एक इंक्लूसिव एजुकेशन करनी है और अच्छी एजुकेशन देनी है, ताकि हर बच्चे को अच्छे से वो समझा सके। ओके, आज हम ये इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी कल की वीडियो में करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।